तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कम से कम आप लोगों ने 5 दिनों के अंदर अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। अगर कोई हमारे नोट्स लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उनको मिलेगी और उनको किस तरीके से 5 दिनों में तैयार करना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि AFNS का एक सीरीज़ हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक तकरीबन मैं कुछ 10 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास्ट पेपर्स मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर किया है, शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी आप लोग वो वीडियोस देखें। बाकी मुझे तो आप सब जानते होंगे, मेरा नाम है डॉक्टर सदीद एहसन, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड PMA 144 लॉन्ग। और आपको पता है कि मैं किस तरीके से लेक्चर्स लेता हूँ, यूट्यूब पर आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लगे, और आप अगर कोई सजेशन हमें देना चाहते हो, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए टिप्स देना चाहते हो तो भी बताएं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 एडमिशन्स हो चुके हैं AFNS के। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप अपनी वीडियोस बनाए नोट्स के ऊपर, के आपके नोट्स किस तरह है, हमें अपने नोट्स दिखाए। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये नोट्स के ऊपर होने वाली है। इसमें मैं आपको अपने नोट्स सारे के सारे दिखाऊंगा, ठीक है, कि हमारे नोट्स के अंदर क्या क्या है, और आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है 5 दिनों के अंदर। और आपको पता है कि जो चीज़ें मैं बता देता हूँ, जो ट्रिक्स मैं बताता हूँ या जो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस टेस्ट के अंदर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको तैयारी का तरीक़ेकार भी बताऊंगा कि आप लोगों ने 5 दिनों के अंदर तैयारी किस तरह से करनी है, क्योंकि 19 को टेस्ट स्टार्ट होने हैं ना। किसी का 19 को है, किसी का 20 को, किसी का 25 को, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह मिनिमम कम से कम 5 दिनों में अपनी तैयारी करनी है। बाकी जितना ज़्यादा आपके पास टाइम होगा तो उतनी तैयारी आपकी बेहतरीन होगी। तो आज की इस वीडियो में हमारी मेन स्ट्रेटेजी ये होगी कि 5 दिनों के अंदर तैयारी का तरीक़ेकार मैं आपको बता सकूँ। बाकी हाँ, इंशाल्लाह नोट्स भी आपको दिखाऊंगा जो कि टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि काफ़ी बिजी स्केजुअल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ। और यकीन जाने कि इस एक एक वीडियो को बनाने में, अपलोड करने में और फिर यूट्यूब पे देने में कम से कम हमारे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर रब्ता करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने हमें मैसेज करना है, ठीक है। वीडियो को लाजमी लाइक करें और नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं कि लेक्चर्स आपको कैसे लगे और किन टॉपिक्स के ऊपर मजीद लेक्चर्स होने चाहिए, ताकि मजीद लेक्चर्स मैं आपके लिए बना सकूँ, ठीक है। तो मुझे टॉपिक्स बताएं कि किन टॉपिक्स के ऊपर आप कह रहे हो कि मजीद लेक्चर्स होने चाहिए, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने 5 दिनों के अंदर अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। जैसा कि आप सबको पता है कि 19 से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं ना। किसी का 19 को है, किसी का 20 को, किसी का 25 को, इसी तरह तकरीबन 10 सितंबर तक हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनके इनिशियल टेस्ट चलने हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कम से कम आप लोगों ने 5 दिनों के अंदर अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। अगर कोई हमारे नोट्स लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उनको मिलेगी और उनको किस तरीके से 5 दिनों में तैयार करना है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और आप लोगों को नोट्स भी दिखाऊंगा। अगर आप खुद अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप उसी सीक्वेंस में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्ट के पैटर्न और सिलेबस को। मैं अक्सर वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ। इसी तरह आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी किस तरह करनी है 5 दिनों में, ये आपको बताऊंगा। टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स भी आपको अपने दिखाऊंगा। सो चले बढ़ते हैं सबसे पहले टेस्ट के पैटर्न की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके टेस्ट के अंदर 4 पोर्शंस होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट। ये 4 चीज़ें आप लोगों के इनिशियल टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो वर्बल के 84 क्वेश्चंस होते हैं, नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस, और यहाँ पे टाइम देके 30 मिनट्स का टाइम है। तो वर्बल नॉन वर्बल में सबसे ज़्यादा मसला किस चीज़ का आता है? टाइम मैनेजमेंट का। क्यों टाइम मैनेजमेंट का मसला आता है? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होते हैं। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद है कि एकेडमिक के 50 क्वेश्चन है और 30 मिनट्स का टाइम है। एकेडमिक में आपके पास टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होगा, लेकिन एकेडमिक का पूरा FSC कोर्स है, पूरे FSC कोर्स को कवर करना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर अपना पूरा FSC के बुक्स उठाए तो वहाँ पर तकरीबन 80 चैप्टर्स बनते हैं और यहाँ पर MCQ सिर्फ 50 आने हैं। तो 80 चैप्टर्स 50 MCQs के लिए पढ़ना ये स्मार्ट स्टडी नहीं है, और ना ही आपको ये पता है कि कौन से चैप्टर से कैसा MCQ आएगा। तो अभी आप लोगों ने अपना टाइम इन बुक्स के ऊपर ज़ाया नहीं करना। बाकी पर्सनालिटी टेस्ट जो है तो इसके 150 स्टेटमेंट्स होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। पर्सनालिटी टेस्ट आपके ओवरऑल सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि लेट सपोज अगर आप लोग इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हो, फिर आप फिजिकल क्लियर कर लेते हो, और फिजिकल में आप लोगों की सिर्फ रनिंग होगी, ठीक है, और कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ रनिंग होगी, और आप अपना मेडिकल भी क्लियर कर लेते हो, फिर उसके बाद आपकी जो इंटरव्यू होगी तो उसमें यही पर्सनालिटी टेस्ट उनके साथ होगा, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि इसने पहले क्या बात कही है और अभी क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके रिस्पॉन्सेज बिल्कुल नेचुरल होंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर कुछ और आंसर्स दे देगी, फिर जब इंटरव्यू के लिए उसने तैयारी की होगी तो वहाँ पर उसके आंसर्स कुछ और होगी, तो कोल और पेल में तजाद आ जाएगा और ये उसको नॉट रिकमेंडेशन की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। तो पर्सनालिटी टेस्ट भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी तैयारी में। बाकी चीज़ें आपके मेरिट में काम आएंगी, लेकिन मेरिट में आने के बाद पर्सनालिटी टेस्ट आपको आगे सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। तो इसलिए जितने भी टेस्ट है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्बल किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, नॉन वर्बल किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, एकेडमिक की तैयारी किस तरह से करनी है, और पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, ये सारे मैं आपको इस वीडियो के अंदर अभी बताऊंगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्ट को पास किस तरह से करना है, ठीक है। अभी देखिए टेस्ट को पास कैसे करना है। टेस्ट को पास करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप लोगों ने स्टडी करनी है, ठीक है, स्टडी तो लाजमी करनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टडी क्या करना है, किस चीज़ को स्टडी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह मैंने आपको अभी बताया कि एफएससी के 80 चैप्टर्स है, तो क्या अभी 80 चैप्टर्स को पढ़ा जा सकते हैं? नहीं पढ़ा जा सकता। वर्बल नॉन वर्बल तो इतने ज़्यादा है, आप क्या आप सारे पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। तो हमने स्मार्ट स्टडी करनी है, हमने उन चीज़ों को पढ़ना है जो एग्जैक्ट हमारे टेस्ट के अंदर आए, जो गारंटीड कंटेंट हो। तो यही चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल के ऊपर, ठीक है। तो आप सबको पता है, मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आपको बताया भी है कि वर्बल की टोटल 13 टाइप से जो आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर आते हैं, जिस तरह कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस हो गए, जिनके ऊपर मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, आपको पता होगा, मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने क्वेश्चन सिखाए हैं। इसी तरीके से और भी मोस्ट रिपीटेड वर्बल के क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को सिखाए। तो वर्बल के टोटल 13 टाइप से, इन 13 टाइप से आपके टेस्ट के अंदर 84 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इन 84 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। अभी देखिए टाइम कितना कम है, क्वेश्चंस कितने ज़्यादा है, मीन्स तकरीबन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई 20 सेकंड्स का टाइम होगा, ठीक है, इससे भी कम होगा। तो इतने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए। किस तरह की शॉर्टकट ट्रिक्स? अभी लेट सपोज ये क्वेश्चन मैं ज़्यादातर अपने लेक्चर्स में बताता हूँ, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। 90% ऑफ 90 ये क्वेश्चन अगर किसी ने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो उनको पता होगा कि इनका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, या जिन्होंने रट्टा किया तो चलो उन्होंने तो रट्टा कर लिया कि इसका आंसर 81 है, लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि आप लोगों ने इसके पहले डिजिट जो कि 9 है, इसके पहले डिजिट 9 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो 9 × 9 = 81। अभी अगर कोई आपसे पूछे कि 30% आप 30 बताए तो भी आपको आंसर आता होगा, या कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको आता होगा। क्यों? क्योंकि आपने ट्रिक सीख लिया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि इफ़ येस्टरडे वाज संडे, इस तरह के क्वेश्चन भी बताया था कि इफ़ येस्टरडे वाज संडे डे आफ्टर टुमारो, आपको मैंने इसका भी शॉर्टकट ट्रिक सिखाया था कि क्या करना है। डायरेक्ट आप लोगों ने येस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करना है। जिस तरह यहाँ पर येस्टरडे संडे है तो इसके साथ आप 3 दिन जमा कर रहे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तो इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करने बजाय इसके कि आप कैलकुलेशन करें। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि एक महीने की 2 तारीख को संडे है तो आप बताएं कि इस महीने की 23 तारीख को कौन सी दिन होगी, तो इसका भी मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था। तो वर्बल में टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे आपके शॉर्टकट ट्रिक्स काम आएंगे। तो यहाँ पे आप देखें जो हमारे नोट से जो हमने बनाए हैं उसके अंदर हमने तमाम शॉर्टकट ट्रिक्स को ऐड किया। अभी यहाँ पे देखिए आपको बताया कि एक महीने की 23 तारीख को मंडे है, अब बताए कि उस महीने की 4 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि मेक काउंटिंग ऑफ 7, आपने 7 दिनों का हिसाब लगाना है। क्यों? क्योंकि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा 23 को मंडे है तो इससे पिछले मंडे कब थी, तो आपने सिंपली 7 दिन जमा कर रहे थे, इट मीन 16 तारीख को भी आपके पास मंडे थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा 16 तारीख को मंडे थी तो आप मुझे बताएं कि इससे पिछले मंडे कब थी, तो और 7 दिन माइनस करें तो 9 तारीख आ जाएगा। अच्छा अगर 9 तारीख को भी मंडे है तो आप मुझे बताएं कि इससे पिछले वाली मंडे कब थी, तो और 7 दिन माइनस करें तो इट मीन्स कि 2 तारीख को आपके पास क्या है? मंडे है। अगर 2 को आपके पास मंडे है तो 3 को ट्यूसडे हो जाएगा, 4 को वेडनेसडे हो जाएगा। तो ये हो गया। अभी इसको मजीद भी आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट 21 को माइनस किया। कैसे? देखिए अगर 7 को मैं 3 मरतबा जमा करूं तो मेरे पास आता है 21, तो बजाय इसके कि मैं एक मरतबा 7 माइनस करूं, फिर 7 माइनस करूं, फिर 7 माइनस करूं, मैं डायरेक्ट 21 भी माइनस कर सकता हूं। तो अगर 23 से मैं 21 माइनस कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2, तो 2 को मेरे पास होगा मंडे, तो 3 को मेरे पास हो जाएगा ट्यूसडे, 4 को मेरे पास हो जाएगा वेडनेसडे। तो अभी देखें
किस तरह 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। वहाँ पर आपके पास 20 सेकंड्स होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आपने 2 सेकंड में सॉल्व किया। तो ये सारे ट्रिक्स हमने अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड किए हैं। ये हमारे वर्बल के नोट्स हैं, आप चेक कर सकते हो किस तरह के ट्रिक्स मैंने ऐड किए। सिंपली यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए कि अगर महीने की 4 तारीख को मंडे है तो आप बताइए कि 27 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो आपको मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दिया। 4 के साथ सिंपली आप 21 जमा करें, बजाय इसके कि आप 7 जमा करते रहे, डायरेक्ट 21 जमा करें तो आपके पास आ जाएगा 25 तारीख। 25 को आपके पास मंडे है, 26 को ट्यूसडे हो जाएगी, 27 को वेडनेसडे। कितने आसान अल्फाज में हमने इसको सॉल्व किया। अभी यहाँ पे देखें, आपसे पूछा गया है कि इफ बिफोर, देखिए अगर बिफोर का वर्ड आपको सामने नजर आ जाए कि बिफोर येस्टरडे वाज फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसके साथ येस्टरडे के साथ बिफोर येस्टरडे के साथ 4 दिन जमा करनी है। लेकिन अगर ये बिफोर में हटाऊं और आपको दे दूं कि इफ येस्टरडे वाज फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो फिर क्या करना है, सिंपली 3 दिन जमा करने हैं। इस तरह से हमने सॉल्व करना है। कितना आसान ट्रिक हो गया, ठीक है। तो ये सारे देखिए आपको नजर आ रहे हैं कितने ये क्विक ट्रिक्स हमने दिए हैं, क्विक सोल्यूशंस दिए हैं। इसी तरीके से वर्बल की जो 13 टाइप्स है वो सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर दिए हैं शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। और जो क्वेश्चंस हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है, तकरीबन कोई 120 क्वेश्चंस है वर्बल के, उन ही 120 क्वेश्चन से आपके टेस्ट में 84 क्वेश्चन आएंगे। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन वही से आएंगे, चाहे कैलेंडर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे सीरीज के हो, चाहे ब्लड रिलेशन के हो, चाहे ऑड वन आउट हो, चाहे साइकोलॉजिकल अप्रोच हो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे वही आएंगे जो हमारे नोट्स के अंदर है। हमारे नोट्स के अंदर टोटल 120 क्वेश्चन है। इस तरह के ट्रिक्स भी उनके साथ लेके है। उन 120 क्वेश्चन से आपके टेस्ट के अंदर 84 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नॉन वर्बल की। तो नॉन वर्बल की टोटल 6 टाइप्स है, ठीक है। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पर भी 64 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम होता है। तो यहाँ पे दोबारा तकरीबन आपके पास कोई 25 सेकंड्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नॉन वर्बल की निस्बत थोड़े मुश्किल होते हैं। तो अभी इनको भी आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, इनके शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आने चाहिए। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आने चाहिए और आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस आने चाहिए। तो जो हम आपको नोट्स देंगे, एक तो उनके अंदर हमने तमाम एग्जैक्ट क्वेश्चंस को ऐड किया है। तकरीबन कोई 130 क्वेश्चंस है और जो क्वेश्चंस हमारे नोट्स के अंदर एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। यहाँ से आपके टेस्ट के अंदर 64 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी बाहर से नहीं आएगा। तो अगर वो क्वेश्चंस पहले से आपने सॉल्व किए हो तो मसला ही नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे नॉन वर्बल के क्वेश्चन नोट्स, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। इसके अंदर जो क्वेश्चन हमने दिए हैं एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। बाकी मैं आपके साथ इंट्रोडक्टरी वीडियोस भी इसके ऊपर शेयर कर लूँगा, 1-2 वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा जिसमें हमने इनके शॉर्टकट ट्रिक्स समझाए हैं कि आप लोगों ने नॉन वर्बल का कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो भी मैं आपके साथ कर लूँगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के टोटल क्वेश्चन मिलाकर 250 क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्बल और नॉन वर्बल की ये 250 क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटों में कवर कर सकते हो। तो आपके 6 से 7 घंटे हो गए वर्बल नॉन वर्बल के। अभी हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, एकेडमिक आपके एफएससी कोर्स से आता है, मैट्रिक कोर्स से नहीं। आपके एफएससी में फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ग्रामर, ये 4 चीज़ों से आपके एकेडमिक के 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम होता है। तो ये ओवरऑल आपका हो गया एकेडमिक। अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ 50 है, लेकिन अगर आप अपने एफएससी के बुक्स उठाए, वहाँ पे आप चैप्टर्स काउंट कर ले तो तकरीबन 80 से ज़्यादा चैप्टर्स बनते हैं। तो मुझे बताइए कि 80 से ज़्यादा चैप्टर सिर्फ 50 MCQs के लिए पढ़ना क्या स्मार्ट स्टडी है? और लेट सपोज अगर आप पढ़ भी लेते हो तो आपको क्या पता कि कौन सा MCQ कहाँ से आएगा। अगर आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ लिया बेहतरीन तरीके से, लेकिन जो MCQ चैप्टर से आया वो आपको ना आता हो, तो आपकी तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई। और ये 80 चैप्टर्स कोई भी सही तरीके से कवर नहीं कर सकता। लेकिन अगर इस 80 चैप्टर्स की बजाय मैं आपको ये कहूँ कि सिर्फ 150 पेजेस के नोट्स मैं आपको दूंगा, वो आपने कवर करने, तो फिर कैसा होगा? फिर आप इजीली कवर कर सकते हो। और अगर ये बताऊं कि ये इन 150 क्वेश्चन से सारे के सारे टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए बजाय इसके कि आप अभी इन 150 चैप्टर्स के ऊपर 80 चैप्टर्स के ऊपर लग जाए, ये 150 पेजेस क्यों नहीं करते? यहाँ से आपके टेस्ट के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो इसलिए जो क्वेश्चंस हम आपको देंगे, जो नोट्स हम आपको देंगे, वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, आपके सेंटर के मुताबिक होंगे और सारा टेस्ट आपका उसी से आएगा। अभी मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ, ये आप खुद चेक कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स है। यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन को ऐड किया है। ये जो पास पेपर में क्वेश्चन आया है, ये आप चेक कर ले कि द नेचर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का नेचर क्या है। तो ये क्वेश्चन आया है पास पेपर में। तो ये नहीं कि बस हमने सिर्फ इसका आंसर मालूम करना है कि कोबाल्ट जो है तो ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है।
सिर्फ आंसर तो याद नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो ये सेम क्वेश्चन ना पूछे बल्कि इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछे। तो जो रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे वो सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर दिए। देखिए कोबाल्ट क्या है, फेरोमैग्नेटिक है, इसमें अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से, ये है। इसी तरह यहाँ पे देखें फेरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और फेरो इज स्ट्रांगली। तो ये सारे वो क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है कि पिछले 5 साल के पास पेपर्स को उठाया है और पास पेपर का क्वेश्चन जिस चैप्टर से और जिस टॉपिक से आया होता है उसके तमाम पॉइंट्स वहाँ पे लिखे होते हैं, ताकि तमाम हाई यील्ड एरियाज, तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें एक साथ आपको मिले। जिस तरह देखिए जीरोग्राफी किसकी एप्लीकेशन है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक की है। तो ये सारी चीज़ें हमने दी है। तो यहाँ पे आप देखें कि वैल्यू ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, लाइमन सीरीज की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो अभी इसके साथ मैंने एक्सप्लेनेशन में देखे सारे रिलेटेड पॉइंट्स दिए हैं जो यहाँ से टेस्ट में आ चुके हैं, आ सकते हैं और आएंगे। यहाँ पे देखे लाइमन सीरीज में एन की वैल्यू क्या होती है 1, बाल्मर में 2, 3। इसी तरह ये लाइट का भी पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज किस रेंज में फॉल करते हैं, तो अल्ट्रा वायलेंट में, बाल्मर विजिबल में। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, पिछले 5 साल के पास पेपर्स को उठाया है। जिस तरह ये पास पेपर का क्वेश्चन है उसका हमने आंसर दिया है, और एक्सप्लेनेशन में वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया होता है वो पूरा के पूरा टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया होता है। और पूरा के पूरा टॉपिक जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो, जिसमें हाई यील्ड पॉइंट्स हो, सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर दिए होते। तो ये हमारे नोट्स है। तो बजाय इसके कि आप अपने 80 चैप्टर्स कवर कर ले, सिर्फ ये 150 पेजेस कर ले, और ये 150 पेजेस आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में हो जाएंगे। तो टोटल 2 से 3 दिन में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और ये भी नहीं कि सिर्फ टेस्ट पास होगा, टेस्ट पास नहीं बल्कि आपके टेस्ट में 90% से ज़्यादा मार्क्स होंगे और आपके मेरिट में आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पे चेक कर लें कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है। ये क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। तो अगर आप लोग इसका सिर्फ आंसर याद कर ले फिलोपियन ट्यूब, तो ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ जाए। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें दी है। देखिए यहाँ पे मैंने पूरे पॉइंट्स यहाँ पे कर ऐड किए हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ओव्यूलेशन डे 14 को होती है। क्यों होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। और फॉलिकल्स जब ओव्यूलेशन करते हैं तो उसके बाद किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और ये क्वेश्चन इस बार एएमसी में भी काफ़ी मरतबा आ चुके हैं। ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको पॉइंट आउट किए हैं ना, तो ये क्वेश्चन आज मीन्स अभी इस साल एएमसी में सारे के सारे आ चुके हैं। और ये हमने अपने नोट्स में इससे पहले बनाए। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, जो चीज़ें मैं आपको दूंगा, एग्जैक्ट होंगे। इसी तरह ये डायग्राम देख ले, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम भी आपके इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखें ये फॉलिकल्स है, फिर यहाँ पे देखें मैच्योर सेल्स है। ये आपको कार्पस ल्यूटियम नजर आ रहा है। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। इसी तरह देखें पैरामिड शेप किसका है? तो यहाँ पे देखें PF3 का। फिर यहाँ पे देखें CH4 SnCl2। SnCl2 क्या है? बेंड शेप का है। CH4 क्या है? टेट्राहेड्रल है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि CH4 का डायपोल मूवमेंट क्या होगा। तो आपको पता है कि जितने भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज होती है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज मींस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उनका डायपोल मूवमेंट 0 होता है। तो ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया है आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में कि CH4 का डायपोल मूवमेंट क्या होगा। तो इस तरह के तमाम पॉइंट्स हमने अपने नोट्स के अंदर ऐड किए हैं। तो ये सारे के सारे अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर हम बात करते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट का तो किसी को पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में आपके इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। देखिए, आई मेक फ्रेंड्स इजीली, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, ठीक है। आई गेट एंग्री इजीली, डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, एग्री। इस तरह के स्टेटमेंट्स आप लोगों ने आंसर देना होता है। तो अभी लेट सपोज अगर आप यहाँ पे कह देते हो कि आई गेट एंग्री और आप यहाँ पे लेट सपोज करते कि एग्री, आप जल्दी गुस्सा होते और वहाँ पर फिर आपसे फाइनल इंटरव्यू में पूछे कि बेटा आपको गुस्सा आता है या नहीं, या बेटी आपको गुस्सा आता है या नहीं, और आप वहाँ पर उनको बताते कि नहीं सर मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आता है। तो यहाँ पर तो आपने लिखा होगा कि एग्री, और वहाँ पर आप उनको बताओगे कि नहीं सर मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना था। तो यहाँ पर कॉल और फेल में क्या हो जाएगा? तजाद। और जैसे ये तजाद आ जाता है तो डायरेक्ट आप नॉट रिकमेंड, डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन ख़त्म। तो इसलिए स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, और वो यहाँ पे रैंडम आंसर्स दे देते हैं। फिर जब उनकी फाइनल इंटरव्यू होती है तो ये उनके साथ होगा, आपका ये टेस्ट उनके साथ होगा। यहाँ पर वो चेक करेंगे कि यहाँ पे आपने क्या आंसर दिया है और वहाँ पर आप उनको क्या आंसर दे रही हो। तो इन चीज़ों को वो फिर ट्रेस करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हो
तो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको भी आप लोगों ने ऐसे नहीं छोड़ना। जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसके अंदर जो स्टेटमेंट है सेम टू सेम वही आपके टेस्ट के अंदर है। और मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि इसमें कौन सी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने एग्री होना है और कौन सी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने डिसएग्री होना है और स्लाइटली एग्री होना है। तो ये पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसकी मदद से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे नोट्स। ये 4 सेट्स है नोट्स के। ठीक है, जिसमें देखे सबसे पहले एकेडमिक था, फिर पर्सनालिटी टेस्ट था, फिर नॉन वर्बल के रिपीटेड क्वेश्चंस थे, फिर वर्बल के रिपीटेड क्वेश्चंस थे। ये टोटल 4 सेट्स है जो हम आपको देंगे। और इन नोट्स की जो कीमत है वो 3500 है। ठीक है, 3500 के आपको मिलेंगे। अभी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 14 अगस्त के लिए, सिर्फ और सिर्फ 14 अगस्त के लिए, बाद में नहीं, इसके ऊपर हमने 10% डिस्काउंट भी लगाया हुआ है। 3500 के ऊपर 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो वो फिर जो भी प्राइस बनती है उसी के आपको नोट्स मिलेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ 14 अगस्त के लिए डिस्काउंट है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्रैश कोर्स भी है, उसकी हम आपसे 5,500 फी लेंगे और इसमें भी हमने 10% डिस्काउंट लगाया हुआ है। क्रैश कोर्स के अंदर क्या होगा, क्रैश कोर्स के अंदर हम आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल के लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल के लेक्चर्स होंगे और कंप्लीट नोट्स होंगे जो मैंने आपको देखा है। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल के लेक्चर्स प्लस नोट्स ये आपको मिलेंगे। इसकी 5500 चार्ज करेंगे। इसी तरीके से देखिए डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट तैयारी की हम आपसे 8000 लेंगे। कंप्लीट तैयारी में क्या होगा, वर्बल के क्लासेस लेंगे, नॉन वर्बल के क्लासेस लेंगे, एकेडमिक के क्लासेस लेंगे, पास्ट पेपर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट नोट्स आपको देंगे। तो इसमें ये चीज़ें होंगी। इसकी हम आपसे 8000 लेंगे। जो भी पैकेज आप लेते हो टेस्ट की 100% गारंटी देते हैं। नोट से तैयारी आप लोगों ने खुद करनी होती है, ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको तैयारी करवाते हैं। बात इसकी गारंटी होगी कि जो कंटेंट देंगे उसी से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आएंगे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम आपको जो नोट्स देंगे ये एक एंड्रॉयड मोबाइल की फॉर्म में आपको मिलेगा। हम आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे, ये सॉफ्टवेयर है हमारा, इसको आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करोगे। जब आप इसको इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो इस तरह का स्क्रीन नज़र आएगा। इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपके सारे नोट्स होंगे। ठीक है, तो इस मोबाइल ऐप के अंदर आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। इसके अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी में सारे नोट्स होंगे जो कि 100% गारंटीड नोट्स है। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।